सीमा पर बसे गांव अब नहीं रहेंगे पिछड़े, क्योंकि केंद्र सरकार ने 6800 करोड़ की बड़ी योजना के साथ लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का दूसरा चरण, जो बनाएगा बॉर्डर को सुरक्षित और गांवों को आत्मनिर्भर। आज के सेशन में हम जानेंगे कि क्या है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का दूसरा चरण, इसमें किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, इसमें सुरक्षा के उपाय कौन से किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो आप इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई में दे सकते हैं। और अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड का इस्तेमाल करें, गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स और भी कम प्राइस में यानी डिस्काउंट में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी से इसका आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये आपको कोर्स 3 मोड्स में मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। कहाँ से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ये तीनों लिंक्स होंगी जो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश कोर्स की होंगी। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप कोर्स खरीद सकते हैं या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप में जाकर भी आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। वहां एक कूपन कोड होगा, उस कूपन कोड में इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट में ये कोर्स मिलेगा। इस कोर्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए 87501 पर कॉल करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स की सबसे खास बात, मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीदा, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं, आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की क्लास की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का लाभ उठाइए, घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और आगे बढ़ते हैं, हमारी खबर को देखते हैं। खबर संबंधित है किससे? अभी हाल ही में गृह मंत्री ने असम का दौरा किया और इसी संदर्भ में उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि अब लगभग 68 करोड़ रुपए की बड़ी लागत के साथ हमारे देश के वे सभी गांव जो बॉर्डर से कनेक्टेड हैं किसी दूसरे देश से या अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर साझा करते हैं, उन गांवों को अब सुरक्षित किया जाएगा, आत्मनिर्भर किया जाएगा। इसी के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। आज हम जानेंगे वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के सेकंड फेज के बारे में। देखिए, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो ये भी जानें कि पहला चरण कब शुरू हुआ था। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 2023 में, ठीक है। 2023 में इसकी शुरुआत हुई। ये एक केंद्रीय योजना है, ठीक है। 2023 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। जो दूसरे चरण की बात की जाती है तो इसके सेकंड फेज को अनुमोदित किया गया था। सेकंड फेज को अनुमोदित किया गया था अप्रैल 2025 में और 26 में इसकी शुरुआत हो रही है सेकंड फेज की, ठीक है। केंद्र सरकार की योजना है, यानी केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड की शुरुआत कर रही है और जिसके अंतर्गत इसने रणनीतिक दायरे को, आपके जो सीमा से सुरक्षित रणनीतिक दायरा है, आप चीन से उसे आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार की सीमाओं पर स्थित 1954 रणनीतिक महत्व के जो गांव हैं उन्हें सुरक्षित करने का प्रावधान रखा है। यानी इन सभी जिनकी हमने बात की, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, इनकी सीमाओं पर स्थित 1954, माफ कीजिएगा यहाँ 54 है, 94 नहीं है, 1954 सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांवों को इसके भीतर शामिल किया जाएगा। तो हमने देखा 23 में पहला चरण, 25 में अनुमोदित हुआ दूसरा चरण और 26 में इसकी शुरुआत हो रही है। इसका उद्देश्य क्या था? शुरुआत में इसका उद्देश्य था चीन सीमा से लगे हुए गांवों के विकास को प्रोत्साहित करना, लेकिन सेकेंड फेज में अब और भी देशों को या इन देशों से संलग्न गांवों की सीमाओं को शामिल किया गया है। 100% इसका वित्त पोषण केंद्र सरकार करने वाली है, क्योंकि यह एक केंद्रीय योजना है, एक केंद्रीय योजना है। इसका मतलब कि इसमें 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं मैम आप सब कुछ लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, तो आपके लिए लिखा हुआ है, देख लीजिए।
यह योजना सीमा से जुड़े गांवों के विकास पर केंद्रित है। उद्देश्य है बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। इन गांवों में जैसे ही बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा, सड़क, पुल, मार्ग ये सब बनेंगे, तो लोग वहां पर और आप कह सकते हैं स्किल सीख पाएंगे, शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, रोजगार के स्थायी अवसर पैदा हो पाएंगे। तो यहाँ पर रोजगार के स्थायी अवसर पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। गांवों को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि जो लोग वहां से सुरक्षित या अच्छी सुविधाओं के लिए गांव से पलायन कर जाते हैं रोजगार को लेकर, उस पलायन को रोका जा सके। जब पलायन करते हैं तो वहां पर शून्यता क्रिएट होती है, गांव में वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे सुरक्षा प्रभावित होती है। गांव खाली होते हैं तो दूसरा देश, कोई भी देश की हम बात करें, वो वहां पर आकर भारत में घुसपैठ कर सकता है। तो सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सीमा क्षेत्रों में मजबूत और सुरक्षित समुदाय तैयार करना इसका उद्देश्य है। यह कार्यक्रम विकसित भारत 2047 की विजन के अनुरूप है। इस योजना के लिए वर्ष 2028-29 तक 6800 करोड़ रुपए से अधिक का बजट तय किया गया है। ठीक है, 6800 करोड़ रुपए से अधिक का बजट तय किया गया है। अगर बात करें इसके व्यापक विकास की, तो इस रणनीति में मौजूदा सरकारी योजनाओं की संपूर्ण कवरेज, बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना और इन गांवों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करना शामिल है, ताकि राष्ट्र के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक समावेशन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, यानी इस पहल की जब हम बात करेंगे तो ये इसका मतलब है कि जो वहां निवासी हैं, स्थानीय निवासियों को सीमा सुरक्षा बलों के साथ आंख व कान के रूप में सशक्त बनाना तथा उन्हें अवैध गतिविधियों और सीमा पार अपराधों से दूर रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्हें रोजगार सुनिश्चित कराना, उनके लिए सुविधाएं प्रोवाइड कराना, ये इसी के भीतर शामिल होगा। इससे आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी भारत की। यदि हम बात करें किन क्षेत्रों, किन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, तो यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। वित्तीय प्रावधान के बारे में भी हमने देखा। वीवीआईपी सेकंड यानी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड फेज के लिए कुल 6839 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसका प्रावधान किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2028-29 तक लागू किया जाएगा। तो एग्जैक्ट अमाउंट क्या है? कुल 68,039। प्रति गांव 3 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव किया गया है। उद्देश्य है सीमा क्षेत्रों की जनसंख्या के शहरी क्षेत्रों की ओर जो पलायन हो रहा है उसको रोकना, जिससे सुरक्षा शून्यता उत्पन्न होती है उसे कम करना, जनसांख्यिकी परिवर्तन की स्थिति बनती है उसे भी कम करना। इसके लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित किए जाएंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड फेज की, तो ये केवल विकास योजना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामरिक जो हमारा सामाजिक समावेशन है, सांस्कृतिक समावेशन है, ये इन तीनों को जोड़ने वाली एक रणनीतिक पहल मानी जा सकती है। तो सीमा के गांव खाली नहीं हो बल्कि मजबूत हो, समृद्ध हो, ये इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, सुरक्षा से जुड़े हुए उद्देश्य क्या है। सीमावर्ती गांवों को मजबूत बनाकर वहां के लोगों को देश की आंख और कान की तरह कार्य करने में सक्षम बनाना, इससे सीमा पर अपराध रोकने में मदद मिलेगी, आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अपर्यटन बढ़ाना, ऑप्शन बी सीमा सुरक्षा मजबूत करना, ऑप्शन सी नई संसद बनाना, ऑप्शन डी रेलवे विस्तार। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।